हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा कि ईरान के पास समय कम है, उन्हें जल्दी कदम उठाना होगा वरना उनका कुछ भी नहीं बचेगा। समय महत्वपूर्ण है। ये पोस्ट कई हफ्तों से परमाणु वार्ताओं में जारी गतिरोध के बीच आई है। राष्ट्रपति ट्रंप की बीजिंग यात्रा के कुछ दिन बाद अब इजरायल और अमेरिका चुपचाप ईरान से संभावित संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। सैन्य समन्वय बढ़ा है, मिसाइल खतरे फिर उभरने लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि उनकी माने तो तूफान से पहले की शांति जल्द खत्म हो सकती है और ब्लैक मिरर ये रिपोर्ट दे रहे हैं। इजरायल और अमेरिका ईरान में संभावित लड़ाई के फिर से शुरू होने के लिए गहन तैयारियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आईडीएफ और मोसाद के बीच उच्च स्तर पर बातचीत चल रही है क्योंकि सेना नए संघर्ष की तैयारी कर रही है। ये ऐसे समय में है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सब्र खत्म होता बताया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ईरान बातचीत में गतिरोध है। ट्रंप ने रात में ट्रूथ सोशल पर अपनी एक फोटो पोस्ट की जिसमें वो तूफानी समुद्र में जहाज पर हैं। कैप्शन था, ये तूफान से पहले की शांति थी। इजरायली आकलनों के मुताबिक ट्रंप के पूरी तरह शामिल होने की संभावना कम है। वहीं इजरायली अधिकारियों के अनुसार ईरान ने कुछ मिसाइल क्षमताएं फिर से बहाल की हैं। सिर्फ सेना ही नहीं, ईरानी सरकारी मीडिया दिखा रही है कि सरकार समर्थकों को मस्जिदों के भीतर रक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम परिवार और पोते पोतियों के साथ आए हैं। हमें देश की रक्षा के लिए सभी को हथियार चलाना सीखना चाहिए। ट्रंप, तुम ईरान से हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं छीन सकते। मैं तुम्हें नष्ट करने आई हूँ। वर्तमान स्थिति में एक मुख्य बाधा वह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान का कहना है कि वह जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले यातायात को नियंत्रित करने की अपनी योजना का खुलासा करेगा, जिसमें टोल वसूलना भी शामिल है। और चूंकि ये क्षेत्र 1 और 4 घंटे की जंग के कगार पर है, इसलिए सभी की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अगले कदम पर टिकी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोएल रूबिन, अमेरिका के पूर्व उप सहायक विदेश सचिव और सेविंग डेमोक्रेटिक फॉरेन पॉलिसी के लेखक, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जोएल, अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि समय तेजी से बीत रहा है, जबकि घड़ी की टिक टिक तो पहले से ही चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आज शाम फोन पर ट्रंप की चीन यात्रा पर चर्चा की। क्या ट्रंप और राष्ट्रपति शी की मुलाकात से ईरान मुद्दे पर कुछ बदला? क्या इजराइल और अमेरिका अब भी ठोस कूटनीति और सैन्य कार्रवाई के विकल्प के बीच हैं? हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? निकोल, आपके साथ होना बहुत अच्छा है और चीनी सहभागिता सबसे अच्छा कहें तो अनिर्णायक रही। अब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति शी ने कहा कि जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए और वो चाहते हैं कि सैन्य कार्रवाई और युद्ध समाप्त हो, और साथ ही निश्चित रूप से परमाणु मुद्दे से भी निपटना है। लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया था कि ये लक्ष्य कैसे पूरे होंगे। मुझे लगता है हम अब भी वही हैं जहां दौरे से पहले थे। कुछ मायनों में, हालांकि इससे राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए थोड़ा और मौका मिल जाता है, क्योंकि अब उन्होंने अपनी चीन बैठक कर ली है। ये एक अहम पड़ाव था जो युद्ध से पहले और दौरान चिंता का कारण था। क्या वो चल रहे युद्ध के बीच चीन जाएंगे? अब वो हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के लिए वो वार्ताओं को देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वह अटकी हुई हैं, वह सच में अटकी हुई हैं। ईरान हॉर्मुज पर और अधिक अधिकार जताने की कोशिश कर रहा है, कम नहीं, और इसलिए उनके विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि सैन्य विकल्प को अब कुछ हफ्ते पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से सार्वजनिक रूप से सामने लाया जा रहा है। ऐसे कौन से सीमित अमेरिकी सैन्य विकल्प हैं जो अमेरिका को एक व्यापक युद्ध में घसीटे बिना भी संदेश भेज सकें? अभी किन विकल्पों पर चर्चा हो रही है? देखिए, मुख्य विकल्प तो यही है कि आप जलडमरू मध्य को कैसे खोलते हैं। क्या उस क्षेत्र में हमला कर ईरानी बलों को हटाया जा सकता है जो जलडमरू मध्य में गोलीबारी या धमकी दे रहे हैं या बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, और उस पूरे सैन्य ढांचे को भी हटाया जा सके? और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जलडमरू मध्य से सटे इलाकों में जमीन पर सैनिक तैनात करने पड़े, और ये एक बहुत ही जोखिम भरा कदम है। ये वही बात है जिस पर राष्ट्रपति पहले भी बोल चुके हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो यही व्यवहारिक तरीका होगा। लेकिन फिलहाल ईरानियों को बातचीत की मेज पर वापस आने की कोई जल्दी नहीं है और वे इसके लिए तैयार हैं। मैं यह जोड़ना चाहूंगा, वे अपने लोगों को लगातार कष्ट झेलने देने के लिए भी तैयार हैं। ईरान के अंदर इंटरनेट नहीं है, उन्हें राजस्व नहीं मिल रहा क्योंकि अमेरिका उनके तेल निर्यात को रोक रहा है। उनके पास ज्यादा धैर्य हो सकता है
क्योंकि वे अपने लोगों के कष्टों की परवाह नहीं करते, जबकि अमेरिका में तेल की वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं और इस संघर्ष को लेकर अमेरिकी बेचैन हो रहे हैं। तो जब तक ईरान के पास धैर्य है और जब तक ईरान अपनी मांगों में नरमी नहीं दिखाता, क्या आपको किसी असली कूटनीतिक सफलता की कोई संभावना दिखती है? मुझे इसकी संभावना तभी दिखती है जब राष्ट्रपति चीन में जो कर चुके हैं उसी पर आगे बढ़ें, सैन्य धमकी को एक विकल्प बनाए रखें, लेकिन फिर चीनियों के पास लौटें। और मुझे पता है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो उनसे कुछ भी नहीं मांगना चाहते, उन्हें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। एक दिन पहले विदेश मंत्री रूबियो ने कहा था कि हमें उनकी मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद की जरूरत है। हमें अपने सभी सहयोगियों से, जो खुद भी परेशान हैं और साथ ही चीन जैसे विरोधियों से भी जितना संभव हो सके कूटनीतिक दबाव चाहिए। मैं यूरोपीय और नेटो देशों की बात कर रहा हूं, जिन्हें तेल चाहिए। उन सभी को ईरान पर दबाव डालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का सैन्य कार्रवाई का फैसला सही है, पर उन्हें पहले सभी सैन्य और कूटनीतिक विकल्प आजमाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक उस विकल्प को पूरी तरह से आजमाया है। जोल, अगले 24 से 48 घंटों में आप किन बातों पर ध्यान देंगे ताकि क्षेत्र की स्थिति का अनुमान लगाया जा सके? हाँ निकोल, वॉशिंगटन के नजरिए से राष्ट्रपति के पास अब भी अपनी मर्जी से कदम उठाने की पर्याप्त राजनीतिक गुंजाइश है। दरअसल उन्हें कल रात लुइसियाना में एक प्राइमरी में थोड़ी जीत मिली, जहां उनके एक रिपब्लिकन विरोधी को उन्होंने चुनाव में हारते हुए देखा। उनके पास रिपब्लिकन पार्टी का पूरा नियंत्रण है, इसलिए कांग्रेस सैन्य कार्रवाई नहीं रोक सकेगी। मैं आने वाले दिनों को नई कार्रवाई की नींव के लिए बहुत जरूरी मानता हूं। और वो इसका इस्तेमाल चीनियों से कहीं ज्यादा करवाने के लिए कर सकते हैं जितना उन्होंने वहां रहते हुए कहा था। साथ ही हमारे यूरोपीय सहयोगियों से भी ईरान पर दबाव डालने के लिए कह सकते हैं। ईरान को लगता है कि उसके पास बढ़त और समय है, इसलिए वो मामला लंबा खींच सकता है। सैन्य विकल्प का स्पष्ट होना जरूरी है ताकि हमारे सहयोगियों के जरिए भी ईरान पर दबाव बनाया जा सके। मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में हम इसी दिशा में बढ़ेंगे। जोल रूबिन, जानकारी के लिए धन्यवाद। हमेशा की तरह i24 न्यूज इंग्लिश पर आपके साथ जुड़कर हमें खुशी होती है। धन्यवाद।